बड़ी बात होती है भाई, ये कोई मजाक काम नहीं है। ठीक है जी। किसी को घर लेके जाना इंडिया और के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बुरनई गए थे, बुरनई जाकर मस्जिद विजिट किया, आज सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर जाकर बिलियन डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये ठीक है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा 90% जो उन्होंने भिखारी पकड़े वो पाकिस्तान के निकले। की जो हुकूमत है उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बलूचिस्तान को देखिए तो वहां पर रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। एप्पल का लॉन्च हुआ है वो भी इंडिया में हुआ है और वो मेड इन इंडिया है। पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। तो बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर वो किसी के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। उन्होंने ये कहा कि ये तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं। तो हमें अभी वो नासा भी चांद पे भी गए हैं और उन्होंने सूरज वाला मिशन भी अपना जो है वो लॉन्च कर दिया। सेमीकंडक्टर चिप, इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहां पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ। एमबीएस ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और भीख मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी। 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीजा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है आगे, इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? अगर तो आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके मॉरल्स अच्छे हैं ना, तो दैट्स इट, दैट्स इनफ। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर में पांव रखते ही सिंगापुर की एक कंपनी ने भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का ऐलान कर दिया है। इससे इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट भारत में 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट ग्रुप में से एक सिंगापुर कैपिटल लैंड ने भारत में अपने निवेश को दोगुना करने की योजना बनाई है। कंपनी का यह प्लान 2028 तक पूर्ण रूप से कारगर दिखने लगेगा। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रमुख स्रोत भी है। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ब्रुनई और सिंगापुर विजिट को देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है कि हमारे आम लोगों के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इन बड़े देशों में सिर्फ भीख मांगने ही जाते हैं। हाल ही में सऊदी अरब से आई एक खबर के मुताबिक एमबीएस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आप हमारे देश में और लोगों को ना भेजें, वो यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं जहां पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी, और पाकिस्तान आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी उसको लेके कैसे आना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले घर में काम करना पड़ता है, फिर बाहर से लोगों को कहना पड़ता है। कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया। मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। सो 4 मेजर एरियाज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया, सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कारपेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज़ का।
हम वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियां डकैतियां कर रही है। रोजाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो हम अनस्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं। सिंगापुर है, आपको पता है इंडियन की जो हुकूमत है उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। $10 बिलियन हुकूमत कही है कि हम इंजेक्ट करेंगे। अब हो ये रहा है कि सिंगापुर को क्या एडवांटेज है। सिंगापुर जो है जितनी भी दुनिया की ग्लोबल चिप मेकिंग आउटपुट है उसका 10% सिंगापुर के पास है। दुनिया की जो 20% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रोडक्शन है वो उसका 20% जो है वो सिंगापुर के पास है। सो 10% जो दुनिया की चिप मेकिंग आउटपुट सिंगापुर के पास है, 20% जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिंगापुर के पास है, तो इंडियन वजीर आजम क्यों ना जाए। मेरा मोदी गए तो ये जाते ही जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वॉन्ग उनके घर के, वो उनको लेके गए आई थिंक, और वहाँ थे ऑफिस नहीं था घर था उनका, उनको घर लेके गए और उनको बड़ा इज्जत प्रोटोकॉल दिया। बड़ी बात होती है भाई, मजाक काम नहीं है। ठीक है जी, किसी को घर लेके जाना। और मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस किया है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है ना उनके कनेक्शंस अच्छे हैं और वो अच्छे कनेक्शंस रखते हैं दुनिया के तमाम ममालिक में। मुल्क आप देखें, इतने आपके घरों दोस्त हर इंसान के होते हैं, लेकिन किस इंसान को आप घर लेके जाते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है ना जी। और किस इंसान को घर लेके जाते हैं, मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन है। ये तो सऊदी अरब का कहना है कि जी हम जो है ना आपके यहाँ से ज्यादा लोग आने नहीं देंगे। और रीजन क्या दिया सऊदी अरब, उन्होंने ये कहा कि जी एक तो पाकिस्तानी आते हैं और भीख मांगते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा 90% जो उन्होंने भिखारी पकड़े वो पाकिस्तान के निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पॉकेट मार भी जा रहे हैं। एमबीएस ने कहा है कि जी क्योंकि पॉकेट मार जो है वो भी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा आ रहे हैं और भीख मांगने वाले भी जो है वो 90% उन्होंने पाकिस्तानी पकड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो है वो ये भिखारी जो है वो हमारे यहाँ भेजना बंद कर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, हज करना है, उमरा करना है, टूरिज्म करनी है, किसी भी वजह से जा रहे हैं, उनकी भी जो तादाद है या उनके भी जो जितने लोग जाते हैं उससे अब वो बहुत कम जो है लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, उनका वीजा एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जी ऐसा ना करें, कुछ नंबर बढ़ा दें। लेकिन जाहिर है मतलब यहाँ पे सब लोग बैठे रह गए तो वहां पे मतलब मांगेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं और वो भाई लोग जाते हैं, वो भी तो भीख मांगने ही जाते हैं। उनको तो आने देते हैं कि आ जाइए वाह वाह हबीबी आइया करके बिठा लेते हैं और खजूर वजूर खिला के रवाना कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी बेचारा जरूरतमंद है, वो इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किलों से टिकट के पैसे जोड़कर, आपको पता है कितना महंगा टिकट है, इतनी मेहनत से टिकट का पैसा जोड़कर अगर वहां जाके थोड़ा पैसा मांग लेता है तो बड़ा इनको ऑब्जेक्शन है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये डबल फेस और ये दो तरह की पॉलिसीज जो है ना ये सऊदी अरब की मुझे कुछ